वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मई 2025 और 15 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा देखो, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है ना, इंसान की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं भी बदल रही हैं। जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो संयुक्त राष्ट्र ने माना कि बदलती आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं दुनिया भर में पारिवारिक इकाइयों को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए 1993 में आधिकारिक तौर पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। तब से हर साल 15 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट नहीं मनाए गए। ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको सीक्वेंस में ही रिवाइज करना है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करने हैं। अगर ये प्रैक्टिस आप करते रहे तो 12 महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल एक्यूरेट वे में आपको याद हो जाएंगे। जैसे अभी 1 मई को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये डेनमार्क में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ई मेथेनॉल संयंत्र। ये कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन के उत्पादन के लिए है। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र ये डेनमार्क में शुरू हुआ। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोने और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जस्टिस B.R. गवई ने। ये हैं जस्टिस B.R. गवई। इन्होंने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना। वो अब रिटायर हो गए हैं और अब 52 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं जस्टिस B.R. गवई। इनको शपथ किसने दिलाई है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। अच्छा, कुछ आपको इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इनके अलावा 33 जज और होते हैं। ये मैक्सिमम हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है। अब इन्हीं 33 में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अब कोई नहीं, जो सीनियर मोस्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब मैंने बोला कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, 100% नहीं है कि सीनियर मोस्ट बन जाए। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जैसे अभी 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस संजीव खन्ना, वो रिकमेंड करेंगे। जो जस्टिस हैं इनमें से रिकमेंड करेंगे और मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो सीनियर मोस्ट होता है उन्हीं को रिकमेंड करते हैं, उनको रिकमेंड करेंगे। वो रिकमेंडेशन फिर जाएगा
कानून मंत्री के पास। किसके पास? जो देश में केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनके पास वो रिकमेंडेशन जाएगा। अगर उस रिकमेंडेशन को वो एग्री करते हैं तो फिर वो नाम वो प्रधानमंत्री के पास भेज देते हैं। प्रधानमंत्री उस नाम को अगर रिकमेंड करते हैं, एग्री करते हैं, तो फिर उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति फिर उन्हीं को ओथ दिलाते हैं, यानी कि शपथ दिलाती हैं। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं जस्टिस B.R. गवई। किस तरह बनते हैं मैं आपको फिर बताऊं। ये जो 33 जज हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, इनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसी को जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करते हैं। जैसे उन्होंने किसी नाम को रिकमेंड कर दिया, वो नाम जाएगा कानून मंत्री के पास, कानून मंत्री ने उसको एग्री किया तो फिर वो नाम जाएगा किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री ने जैसे ही एग्री किया तो वो नाम चला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति फिर उस नाम को एग्री करती हैं और फिर उनको शपथ दिला देती हैं। इस तरह से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? तो ये कतर खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले सऊदी अरब गए और सऊदी अरब के बाद अब कतर गए हैं और कतर ने अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। अब कतर, तो ये है मैप में कतर, ये है सऊदी अरब। यहाँ पहले गए थे डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के बाद फिर अब यहाँ गए हैं कतर और कतर ने अमेरिका के साथ ये समझौता किया है। अच्छा, कतर की कैपिटल है दोहा, कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो नॉर्मल रेत होता है उसका तो खनन होता है, तो खनन को कम किया जाए, इसके लिए जो कृत्रिम रेत है एमसैंड, इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाई है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी, जितना भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें एमसैंड का यूज जरूर होगा। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य अब महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्ट लेक, ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये चीज़ें इतने ही फ्लुएंटली आपको याद हो जाएंगी जिस फ्लू में मुझे याद है, जितनी फ्लुएंटली मुझे याद है उसी फ्लो के साथ आपको भी याद हो जाएंगे। बस करना क्या है, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की आपको हैबिट बना लेनी है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होनी चाहिए। आप मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, आप 20 मिनट या 30 मिनट का समय निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो और एक भी दिन मिस मत करो। ये हैबिट अगर आपने बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार, इनको यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अजय कुमार। अच्छा, इनकी इमेज देख के कुछ याद आया होगा, पहले भी इनका नाम कई बार आया है। ये पूर्व रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और इनको अब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक के निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्वेंग पटामा लीसवाडरकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया।
हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? यमुना एक्सप्रेस वे के पास जेवर में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा और देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में इसे स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं और इनको जोड़ने के बाद अब टोटल कितने ओडीओपी हो गए हैं? टोटल 74 प्रोडक्ट हो गए हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जोड़े जा चुके हैं। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। बनारस में शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई और इसी जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो जीरो पॉवर्टी मिशन है इसका नाम अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने होजे मुहिका, ये एक राष्ट्रपति रहे हैं, किस देश के रहे हैं? उरुग्वे के। इनका अभी 89 ईयर की एज में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो होजे मुहिका ये उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? 2010 से 2015 तक। और इनको दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति, क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल था और अभी 89 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। अब ये उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे। तो मैप में पता है कहाँ है उरुग्वे? आप ध्यान दो, पराग्वे आपने देखा है, पराग्वे से थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो आपको उरुग्वे दिखेगा। ये है उरुग्वे और ये क्या है? पराग्वे। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो। उरुग्वे की करेंसी क्या है? उरुग्वेन पैसो और उरुग्वे के प्रेसिडेंट हैं यामांडू ओरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ब्रिक्स तो आप जानते हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष अभी हरवंश चावला को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हरवंश चावला। इनको ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, जितेंद्र मिश्रा ये CIFEJ यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने और जस्टिस BR गवई, इनको 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तो इन्होंने शपथ भी ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IWAI यानी कि
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, IWAI ने कहाँ अपना नया कार्यालय स्थापित किया है? तो ये श्रीनगर में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया? मैंने आपको बताया अभी डोनाल्ड ट्रंप पहले सऊदी अरबिया गए, उसके बाद कहाँ गए? कतर। तो सऊदी अरबिया में डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि अभी तक सीरिया पर जो भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे उनको हटाने का डिसीजन अब अमेरिका ने लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सीरिया, तो ये है मैप में सीरिया, ये है सऊदी अरबिया और ये क्या है? सीरिया। सीरिया कैपिटल क्या है? दमास्कस। सीरिया करेंसी है सीरियन पाउंड और सीरिया के प्रेसिडेंट हैं अहमद अल सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएनयू ने किस देश की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित किया? तो जेएनयू ने अभी का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए, जो तुर्की का इनोनू यूनिवर्सिटी है इसके साथ जो भी समझौता था, जो भी MOU साइन हुआ था, उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तुर्की अभी बहुत चर्चा में था क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन लॉन्च किए थे 300 से 400 ड्रोन, इंडिया पर जिन ड्रोन से हमला किया था वो ड्रोन तुर्की के थे। उसके के बाद से अब इंडिया लगातार ये एक्शन ले रहा है। अब तुर्की है तो ये है मैप में तुर्की है और ये वही तुर्की है जिसकी मदद भारत ने 2023 में की थी। तुर्की और सीरिया में 2023 में भूकंप आया था और उस भूकंप के टाइम पर पहला कंट्री था इंडिया जिसने तुर्की की मदद की थी। तुर्की कैपिटल है अंकारा, तुर्की करेंसी है टर्किश लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्डोगान। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक इन सभी सिटीज़ में अब पहुंच चुकी है। यहाँ पे मैंने नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये अब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर लाइव कर दी गई है। ये अमेजन पे लिस्टिंग है और ये फ्लिपकार्ट पे है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इन किसी भी सिटीज़ से हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट जाके इन बुक शॉप पे इस बुक को ले सकते हो। मैंने आपको बोला था ये बुक 15 मई 2025 को हर बुक शॉप पर पहुँच जाएगी और अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक आपको मिल जाएगी। तो अब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह ये अवेलेबल है, आप आसानी से इसे सर्च करके ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया? तो ये नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह किया है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा में जो नई सरकार बनी है, मार्क कार्नी की सरकार, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अनीता आनंद को जगह दी। ये भारतीय मूल की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में सबसे पहला काम पढ़ाई का करो और कोशिश हो तो बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपको इतनी सारी चीज़ें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की याद हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें कब आपको याद हो गई। बस मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप नेक्स्ट एग्जाम का जो व्हाट्सएप चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ और ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ, हर PDF आपको बिल्कुल फ्री और सबसे पहले मिल जाएगी। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। ये कभी कभी डिले हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, इसके लिए
सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये भी आपको टाइमली मिलती रहे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर गज सिंह है। क्या है? गज सिंह। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। इजराइल ने किनोद के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है और मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। और निपाह वायरस क्या है? ये एक जूनोटिक बीमारी है, जानवरों से इंसान में फैलती है। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले पे केन्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला कंट्री अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।